अस्सलामुअलैकुम। आज फिर से मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे मुर्गी के पाए यानी मुर्गी के पंजे कढ़ाई। तो आज मैं आपके लिए मुर्गी के पाए यानी मुर्गी के पंजे कढ़ाई की रेसिपी बनाऊंगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको जिस तरीके से मैं बनाऊंगी इससे आप चिकन कोरमा खाना भूल जाएंगे। ये चिकन पाए जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम ये कढ़ाई किस तरह बनाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले हम मुर्गी के पंजों को साफ करेंगे। या आप देख सकते हैं पानी को हमने पहले से गर्म कर लिया है। अब हम लेंगे स्टेनर में हम ये पंजे डाल देंगे और ये हम सिर्फ 30 सेकंड के लिए डालेंगे गर्म पानी में। अगर हम बहुत ज्यादा पानी के अंदर छोड़ देंगे तो ये ऊपर की स्किन नहीं उतरेगी, बल्कि नीचे से ये पंजे खराब हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से बिल्कुल 30 सेकंड के लिए गर्म पानी में रखें। अब हम एक कपड़ा लेंगे, कपड़े की हेल्प से ये हम अच्छे तरीके से ये ऊपर वाली स्किन उतार लेंगे। ये बहुत ही आसानी के साथ उतर जाती है। आप तकरीबन आधे घंटे में 2 किलो के करीब ये पंजे साफ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये साफ हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये साफ हो रहे हैं। इसी तरह हम ये तमाम पंजे साफ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मुर्गी के पंजों की कढ़ाई बनाएंगे। कढ़ाई बनाने के लिए ये हमने आधा कप के करीब ऑयल लिया है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले लेंगे 1 चम्मच के करीब जीरा। जीरे को हम तकरीबन 30 सेकंड के लिए हल्का सा रोस्ट करेंगे। हम ये बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करेंगे। और अब हम लेंगे 1 अदद मीडियम साइज का प्याज, जो हमने मिक्सी में डालकर मुकम्मल ग्राइंड कर लिया है। आप प्याज कटिंग करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हम प्याज कटिंग करके नहीं डालेंगे, क्योंकि ये ग्रेवी की जब अंदर प्याज आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए आप फाइन प्याज का पेस्ट बना लें। या आप देख सकते हैं प्याज हमारे काफी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। ये भी हम साथ ही प्याज के फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे 3 अदद टमाटर की प्यूरी। टमाटरों को भी हमने मिक्सी में डालकर अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अगर हम टमाटर कटिंग करके डालेंगे तो ग्रेवी के अंदर अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसलिए हमने टमाटर का पेस्ट ऐड किया है। या आप देख सकते हैं टमाटर की प्यूरी डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट पका लिए हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच भर के, कश्मीरी लाल मिर्च हम डालेंगे चाय का आधा चम्मच, और 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हम हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। और अब हम यहाँ अच्छे टेस्ट और फ्लेवर के लिए कढ़ाई मसाला ऐड करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का ये कढ़ाई मसाला ले सकते हैं। ये हमने 1 चम्मच ऐड कर दिया है। अगर हम ये कढ़ाई मसाला ऐड करते हैं तो इससे टेस्ट और भी जबरदस्त हो जाएगा। अब हम मसाले की बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। साथ ही हम थोड़ा सा पानी डालकर बुनाई कर लेंगे, क्योंकि हमारा मसाला जले ना, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम मसाले की बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे तो इसकी ग्रेवी बहुत ही अमेजिंग आएगी। मसाले की हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। ये आप देख सकते हैं कि मुर्गी के जो हमने पंजे लिए थे और साफ किए थे, इसको हमने अच्छी तरीके से कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ मुर्गी के पाए डालकर अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। बुनाई आप बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। जिस तरह चिकन बहुत ही जल्दी से गल जाता है, इसी तरीके से मुर्गी के पाए भी बहुत जल्दी से गल जाते हैं। हम यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। कुछ लोग चिकन पाए खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाकर खाएंगे तो इसका जायका और टेस्ट आप पूरी जिंदगी याद रखेंगे। और सबसे बढ़कर महंगे गोश्त को आप भूल जाएं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। चिकन पाए की बुनाई काफी हद तक हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और काफी हद तक बुनाई के दौरान ही चिकन पाए गल चुके हैं। लेकिन हम इसको मजीद गलाने के लिए 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। हमने इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। अगर आप सालन रखना चाहें तो आप मजीद पानी भी रख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। और अब हम कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। या भी आप देख सकते हैं काफी हद तक पानी ड्राई हो चुका है और चिकन पाए भी बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं। और अब हम बगैर कवर किए ही भून लेंगे। हम कढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनेंगे। अगर आप इसकी खुशबू की बात की जाए तो यकीन माने इसकी खुशबू पूरे किचन में आ रही है। इतनी अमेजिंग और इतनी टेस्टी।
आज ये पंजे कढ़ाई जो हम बना रहे हैं, इसकी ग्रेवी बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी तैयार होने वाली है। यकीन माने जो भी इस टेस्ट को एक बार चख लेगा तो यकीनन इसका टेस्ट कभी भी ना भूल पाएगा। या आप देख सकते हैं चिकन पाई हमारे काफी हद तक रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। लास्ट में हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, चाय का आधा चम्मच, और अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह जबरदस्त, और इसका जायका बहुत ही अमेजिंग है। आज से पहले ऐसी चिकन पाई कढ़ाई आपने खाई है? अगर नहीं तो आप इस तरीके से बना कर देखें, क्योंकि इसका जायका बहुत ही अमेजिंग है। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।